हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। तो आज की इस वीडियो में फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए आपके आने वाले एग्जामिनेशन रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो कि 7 अगस्त एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों। और आप सभी को बता दो उस एग्ज़ाम के लिए जो मैं आप सभी के लिए 50 यानी कि लगभग 50 जो है जीके जीएस MCQ लाया हूँ और PBQ दोनों मिला हुआ है। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए जीके जीएस और जीके जीएस और दोनों मिला हुआ क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आप पूछा जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम क्या दोस्तों, क्या नाम है, रेलवे वाले भैया। ठीक है, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बन सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, इतिहास से हम लोग 10 क्वेश्चन पहले उठाएंगे। तो पहला सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपसे इंपॉर्टेंट सवाल था, आप सबको उत्तर हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य के समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपसे बता दिए, तो यूपीएससी और एसएससी का भी क्वेश्चन है ये, तो आपसे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ही। ठीक है, तो अगला सवाल बनता है आप सभी बच्चों की 1857 क्रांति का प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे। याद रखना आप सभी को, मंगल पांडे था, और जिसने मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह शुरू किया था 1857 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को अकबर ने की थी दीन इलाही, और उसने कहा था कि दोस्तों कि मैं ही भगवान हूँ और मुझे ही पूजेगा, अब वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, एक धार्मिक नीति था। ठीक है, अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी के लिए कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार, और इसका नारा किसको दिया था, किसने दिया था। तो आप सबको तो बता दें, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, याद रखना ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के लिए बनता है बच्चों इतिहास से ही कि वैदिक युग में गोत्र का क्या अर्थ है। तो आप सभी को तो गोत्र का अर्थ होता है परिवार, किसमें, वैदिक युग में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम सभी। अगला सवाल क्या बनेगा बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो आप सभी को तो राखी गढ़ी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जगह है। ठीक है, आप सभी को बता दें कि हाल ही के पुरातात्विक अध्ययनों के आधार पर राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यानी कि हाल फिलहाल ही इसे घोषित किया गया। ठीक है, बच्चों को लाइक करते जाएं वीडियो को, क्योंकि वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, अभी देख रहे हो, बाद में वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आप सभी को बता दें दोस्तों कि जलियांवाला नरसंहार या फिर जलियांवाला हत्याकांड में कब हुआ था। आप सभी को बता दें 1919 में हुआ था, याद रखना आप सभी को। और आप सभी को बताना ये है दोस्तों कि आखिर इसको किसने करवाया, मतलब उस समय जो हुआ था वो कौन थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे उस समय, इसके क्या बोलते वायसराय। ठीक है, अगला सवाल मैंने जनरल डायर ने इसको करवाया था, याद रखना ये भी आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल बन जाए बच्चों आप सभी के लिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो थोड़ा समय लीजिए और बताइए कि आखिर गुप्त काल को जो है वो भारत का स्वर्ण युग को कहा जाता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा, कला और साहित्य का विकास बहुत ज़्यादा होता तो गुप्त काल में, इसलिए इसको कहा जाता था। ठीक है, और आपको याद रखना चाहिए कि आखिर आर्यभट्ट और कालिदास जैसे महान लोग जो कि इसी युग में थे। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अहोम शासक किस क्षेत्र के शक्तिशाली थे। तो आपसे अहोम शासक जो है वो आसाम क्षेत्र के शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, तो ये 9वां क्वेश्चन था, और हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी को बनेगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो आपसे रेलवे की शुरुआत भारत में जो है वो 1853 में हुई थी बच्चों। ठीक है, अबे क्या, ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। आप भूगोल से लेते हैं 10 सवाल, तो भूगोल से आपका 10 सवाल स्टार्ट होता है अब। ठीक है, सो पहला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है, या नंदा देवी है। ठीक है, अगर बोलेगा पूरा विश्व में तो माउंट एवरेस्ट, सिर्फ इंडिया का बोले तो K2। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, आप सभी को बताना है। थार रेगिस्तान, कच्छ का रण, लद्दाख रेगिस्तान, या गोबी रेगिस्तान। तो आपसे उत्तर रहेगा थार रेगिस्तान। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल है आप सभी का कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है। तो आप सभी को हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा जो है किस नदी से बनता है। तो आप सभी को उत्तर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से जो है सुंदरवन डेल्टा बनता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो आप सभी को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि इसका नाम दोस्तों अभी सुंदरबन में आप सभी को हम सभी ने दिखाया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी की भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी है, या इंदिरा पॉइंट है, या लक्षद्वीप है, या पोर्ट ब्लेयर। तो आप सभी को उत्तर इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून से जुड़ा हुआ सवाल क्या है कि मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो आपसे उत्तर होगा तापमान में अंतर जो है वो मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आपसे उत्तर होगा जवाहरलाल
नेहरू पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। आपको बताना है कि ये बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये आप सभी को एक होमवर्क की HW ये आप सभी को बताना है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप सभी को रहेगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, ठीक है। अगला सवाल जो कि ज्योग्राफी का लास्ट सवाल है, ज्योग्राफी का लास्ट सवाल क्या बनेगा आप सभी के लिए कि भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो आप सभी को रहेगा 42 जो है भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो आप सभी 42 पर, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने कवर कर लिया उसका एक क्वेश्चन लास्ट और से कवर करना पड़ेगा कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो आप सभी को रहेगा अरब सागर में जो है वो नर्मदा नदी गिरती है, ठीक है। अगला सवाल जो बनेगा आप सभी के लिए पॉलिटी की तरफ से, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था बोली जाए या फिर दोस्तों राजनीतिक शास्त्र बोली जाए, ठीक। तो पहला सवाल बनेगा पॉलिटी से आप सभी का कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा ही करेंगे, याद रखना, ठीक है। कब करेंगे वो आप सभी को बताना है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल बनेगा आप सभी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी को उत्तर होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बच्चा और तुच्चा सा सवाल है, ये भी आप सभी एग्जामिनेशन में आ सकता है, बट किसी को ये भी पता नहीं रहता, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के लिए बच्चों कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, तो आप सभी को उत्तर हो जाए 448 अनुच्छेद तो कुल भारत के संविधान में, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है, यह प्रकार क्या है, तो आप सभी को बताना है प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, साम्यवादी है, एक दलीय भारत, आप सभी को अप्रत्यक्ष भारत में है लोकतंत्र, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो वह राष्ट्रपति करता है, याद रखना, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि संसद का उच्चतम सदन कौन सा होता है, आप सभी को संसद का उच्चतम सदन जो वो राज्यसभा होता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है जो कि आपका इंटरनल सवाल हो सकता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित तो आप सभी तरह का मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में वर्णित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को भारत का संविधान किस देश से प्रेरित ये आप सभी को बताना है, तो भारत का संविधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका से संबंधित है, ब्रिटेन से और कनाडा से, तीनों से जो भारत संविधान का जो है अनुच्छेद लिया गया है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो आप सभी को बता दिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप सभी को उत्तर हो जाइए इसके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी कि अभी जो राष्ट्रपति हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो आप सभी को भारत में कुछ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, टोटल 25 ही हाई कोर्ट, याद रखना, ठीक है। अब जरा इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन लेते हैं आप सभी, यानी कि अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला जो कि आप सभी सवाल बनेगा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप सबको तो पता है 2015 में हुई थी, और 2015 से पहले इसका जो नाम था वो क्या नाम था दोस्तों, आप सबको बता दें योजना आयोग इसका नाम था बच्चों, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में GST कब लागू हुई, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप सभी को तरह भारत में GST जो है वो 2017 में लागू हुआ था बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है, तो आप सभी को बता दें भारत में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग का जो काम चलता है भारत का वो संयुक्त राज्य अमेरिका से चलता है, उसके बाद तब चीन या फिर कोई और सा देश हो सकता है शामिल, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के लिए कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, यानी कि आज़ादी से 7 और 5 12 साल पहले हुई थी किसकी, रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप सभी को भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आपका असम है, याद रखना, ठीक। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आप सभी को कृषि उत्पादन से है, ठीक है। द्वैत क्रांति भी होती है, यानी कि सादा क्रांति भी या फिर कहा जाए उजला क्रांति भी हो सकता है, उसको मदद से बहुत सारा क्रांति देखने को हम सभी को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र बैंक का कौन सा है, आपसे उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा बैंक है पूरे भारत में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या दोस्तों, भारत में बेरोजगारी मापने का अधिकार क्या, मतलब मापने का आधार क्या था, आपसे उधर NSSO सर्वे के द्वारा इसे बेरोजगारी को मापा जाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के भारत में पंचवर्ष योजना की शुरुआत कब हुई थी, आप सभी को 1951 में, और यह बात है कि 1950 में इलेक्शन हुआ था और 51 में दोस्तों ये योजना बनी थी बच्चों, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का लास्ट सवाल, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन कहाँ होता है, तब से भारत में अधिक सबसे सोना जो कर्नाटक में स्थित होता है, जैसे कि आपको पता है KGF, ठीक है।
अब जरा हम लोग देख लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देख लेते हैं हम सब, ठीक है। तो पहला सवाल जो साइंस से आएगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ, तो आपसे उत्तर होगा 206 हड्डियाँ, सॉरी 206 हड्डियाँ पूरे मानव शरीर में, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो बच्चों आपसे को बता डीएनए की खोज जो है वो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने की थी, तो याद रखना जेम्स और फ्रांसिस, यही नाम करके याद रखना, जेम्स एंड फ्रांसिस दोनों ने मिलकर दोस्तों डीएनए की खोज की थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम सभी। अगला सवाल है क्या दोस्तों कि भारत का बताना आप सभी कि भारत का पहला जो है अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो उत्तर राकेश शर्मा जो कि वापस लौटा नहीं अंतरिक्ष से, ठीक है। और एक कल्पना चावला जो गई थी वो, सॉरी राकेश शर्मा से वापस लौट गए थे, बट कल्पना चावला वापस नहीं लौट पाई थी और राकेश शर्मा वापस नहीं लौटा। अभी हाल फिलहाल ये सुब्रमण्यम करके नाम कुछ है वो गए हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के लिए प्रकाश की गति, फिजिक्स क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो आपसे बताता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपसे कहते हैं विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है बच्चों, याद रखना विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तब से उत्तर 1976 में जो है भारत का जो है पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था, याद रखना, ठीक है, नाम भी जगह याद रखना, ठीक है, पोखरण में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो आप सभी को बता दें कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों की चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो आप सभी को पता था चंद्रयान 3 मिशन जो वो 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आज का 49वां सवाल आप सभी का, और भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुई है, तो आपसे उत्तर है भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है 2022 में हुई थी, याद रखना, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल आप सभी के लिए बच्चों जो कि आने वाले आप सभी के रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप सभी को उत्तर है 7.4 जो है वो मानव रक्त का सबसे पीएच मान होता है, ठीक है, रक्त का या खून का जो है पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, ठीक है बच्चों। तो टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए, ठीक है, और जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन सकता है दोस्तों ये 50 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग ये करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम दोस्तों रेल वाले भैया, और आपको जो जॉब दिलाएंगे भैया, तो जरूर मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।